राधा स्वामी जी वाराणसी में एक कर्तव्यनिष्ठ और शीलवान व्यक्ति रहा करता था। 3 बेटियों और पत्नी के साथ उसका एक छोटा सा घर संसार था, किंतु कम उम्र में ही उसका निधन हो गया। मरने के बाद उस व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ। उसने एक सोने के हंस के रूप में जन्म लिया। पूर्व जन्म के संस्कार उसमें इतने प्रबल थे कि वह अपने मनुष्य योनि के घटनाक्रम और उसकी भाषा को भूल नहीं पाया। पूर्व जन्म के परिवार का मोह और उनके प्रति उसका लगाव उसके वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा था। एक दिन वह अपने मोह के आवेश में आकर वाराणसी की तरफ उड़ चला, जहां उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और 3 बेटियां रहा करती थी। घर की मुंडेर पर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी और बेटियों को देखा तो उसका मन बहुत दुखी हो उठा, क्योंकि उसके मरने के बाद उसके परिवार की आर्थिक दशा बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटियां अब सुंदर वस्त्रों की जगह चिथड़ों में नजर आ रही थी। वैभव के सारे सामान भी वहां से तितर-बितर हो चुके थे। फिर भी पूरे उल्लास के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटियों का आलिंगन कर उन्हें अपना परिचय दिया और वापस लौटने से पहले उन्हें अपना एक सोने का पंख भी देता गया, जिसे बेचकर उसके परिवार वाले अपनी गरीबी को कम कर सके। इस घटना के बाद हंस समय समय पर उनसे मिलने वाराणसी आता रहा और हर बार उन्हें सोने का एक पंख देकर जाता। बेटियां तो हंस की दानशीलता से संतुष्ट थी, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लालची थी। उसने सोचा क्यों ना वह उस हंस के सारे पंख निकालकर एक ही पल में धनी बन जाए। बेटियों को भी उसने अपने मन की बात कही, मगर उसकी बेटियों ने उसका कड़ा विरोध किया। अगली बार जब वह हंस वहां आया तो संयोगवश उसकी बेटियां वहां नहीं थी। उसकी पत्नी ने तब उसे बड़े प्यार से अपने करीब बुलाया। हंस खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ता चला गया, मगर यह क्या, उसकी पत्नी ने उस बड़ी ही बेरहमी से उसके सारे पंख एक ही झटके में नोच डाले और खून से लथपथ उसके शरीर को एक तरफ फेंक दिया। फिर जब वह उन सोने के पंखों को उठाने लगी तो उसके हाथों में सिर्फ साधारण पंख ही लगे, क्योंकि उस हंस के पंख उसकी इच्छा के प्रतिकूल नोचे जाने पर साधारण पंखों में बदल जाते थे। बेटियां जब लौटकर घर आई तो उन्होंने अपने पिछले जन्म के पिता को खून से सना देखा। उसके सोने के पंख भी गायब हो चुके थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और उसी वक्त हंस को उठाया और उसकी बहुत सेवा की, और कुछ ही दिनों में वो हंस स्वस्थ हो गया। उसके पंख फिर से आने लगे। जब हंस के पंख इतने निकल गए कि वह उड़ने के लिए समर्थ हो गया, तब वह उस घर से उड़ गया और कभी भी वाराणसी में दोबारा नहीं आया।